सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897 भारत की पहली महिला शिक्षिका, सामाजिक सुधारक और नारी अधिकारों की प्रमुख समर्थक थी। उन्होंने जातिवाद, लिंग भेद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई ने भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम से क्रांति की शुरुआत की, जो विशेष रूप से महिलाओं और दलित समुदाय के लिए अभूतपूर्व थी। उनकी मेहनत और समर्पण ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों में भी क्रांति लाई। प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में एक माली परिवार में हुआ था। उनका परिवार सामाजिक रूप से निम्न वर्ग से था, जहां शिक्षा का अभाव था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। ज्योतिबा स्वयं भी एक समाज सुधारक थे और उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिबा के सहयोग से सावित्रीबाई ने पढ़ाई की शुरुआत की और अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी। शिक्षा और शिक्षिका के रूप में योगदान। सावित्रीबाई को शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह महसूस हुआ कि महिलाओं और दलितों को भी समान रूप से शिक्षित होना चाहिए। 1848 में उन्होंने पुणे में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। उस समय महिलाओं की शिक्षा को समाज में अपमानजनक माना जाता था। सावित्रीबाई को अपने शिक्षण कार्य के दौरान सामाजिक उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर गंदगी और पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। सावित्रीबाई ने आगे चलकर पुणे में 18 विद्यालयों की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और दलितों के लिए नए द्वार खोले। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को न केवल बालिकाओं के लिए बल्कि सभी पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यक बनाया। सावित्रीबाई का यह योगदान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना। महिलाओं और समाज सुधार के लिए संघर्ष। सावित्रीबाई फुले का प्रमुख योगदान सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया और विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह की स्थापना की, जहां वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसके साथ ही उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए भी मदद की व्यवस्था की, ताकि समाज उन्हें अपमानित न कर सके। सावित्रीबाई का यह प्रयास उनके मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि वे समाज की कमजोरियों के प्रति कितनी संवेदनशील थी। सत्यशोधक समाज और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। 1873 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य जातिवादी और ब्राह्मणवादी सोच को समाप्त करना और समाज में समता का प्रचार करना था। सत्यशोधक समाज ने दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सावित्रीबाई ने समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सत्यशोधक समाज ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों के बीच समानता का प्रचार किया और शिक्षा को जातिगत और लैंगिक भेदभाव से ऊपर रखा। सावित्रीबाई का यह योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय भारत में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था और दलितों के पास शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और समाज में बदलाव की नींव रखी। साहित्यिक योगदान।
सावित्रीबाई फुले न केवल एक समाज सुधारक थी, बल्कि वे एक सशक्त लेखिका और कवयित्री भी थी। उनके साहित्यिक कार्यों में समाज की वास्तविकता और सुधारों की जरूरत को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। उनकी कविताएं महिलाओं की दुर्दशा, शिक्षा के महत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता फैलाई। उनका प्रमुख काव्य संग्रह काव्य फुले है, जिसमें उन्होंने महिलाओं और दलितों की आवाज को बुलंद किया। उनकी रचनाओं ने समाज को सोचने पर मजबूर किया और उनकी लेखनी समाज सुधार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। प्लेग महामारी और अंतिम योगदान। 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैलने के दौरान सावित्रीबाई ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय सामाजिक सेवा के लिए समर्पित किया। वे प्लेग पीड़ितों की सेवा करने के लिए सामने आईं और अपने जीवन को खतरे में डालते हुए कई लोगों की मदद की। इस सेवा के दौरान वे स्वयं प्लेग से संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। विरासत। सावित्रीबाई फुले का जीवन और योगदान भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए भी नए रास्ते खोले। सावित्रीबाई की शिक्षाएं और उनके संघर्ष आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। उन्हें नारी शिक्षा की अग्रणी और सामाजिक न्याय की संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनके द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं और दलितों के लिए कई सामाजिक और कानूनी अधिकार स्थापित हुए। निष्कर्ष। सावित्रीबाई फुले एक सच्ची क्रांतिकारी थी, जिन्होंने अपने समय की सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी और शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी शिक्षाएं और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि समाज में किसी भी बदलाव के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। सावित्रीबाई का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।